Hello friends, this is Delhi Tarot and I'm Dr. Sunita Tank and welcome to our channel. This is the mid-September 2020 reading, current energy readings for career and finances. बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करी कि मैम एक मिड सितंबर की रीडिंग प्लीज़ कर दीजिए फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। तो ये मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जिन्होंने हमसे पर्सनल रिक्वेस्ट करी है। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बहुत लोगों ने हमें कहा कि हम उनको पर्सनल मैसेज करके बताएं जब भी हम रीडिंग्स अपलोड कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है इंडिविजुअल लेवल पे बताना, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब आप नोटिफिकेशन करें तो उस नोटिफिकेशंस को ऑन ज़रूर करें। तो जैसे ही अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन करेंगे सो यू विल डेफिनेटली गेट द नोटिफिकेशन ऑन द राइट टाइम एंड जैसे ही वीडियो अपलोड होगी और बिना गैप के आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए, वी आर रेडी। दिस इज़ फॉर द सन, मून एंड राइजिंग स्टार फॉर लियो मिड September 2020 for the month of mid-September and this is specifically a career and finance reading। मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो जॉब में हैं, जो बिज़नेस में हैं, उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ सारी सन साइंस की। और अगर आप पर्सनलाइज या कस्टमाइज़ कोई सेशन लेना चाहें सो आई विल बी मेंशनिंग द वेबसाइट डिटेल। आप उस पर ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर सेशन। तो चलिए देखते हैं। एक मैसेज आ रहा है मेरे एंजल से, मेरे गाइड से, और वो सजेशन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी डिसीजन लेते समय आप टेम्परामेंटल ना हो। थोड़ा सा अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करें। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आप माइंड में लाउड फील कर रहे हो, किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहे हो, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, तो मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा योगा कर लें, थोड़ी मेंटल एक्सरसाइजेस कर लें, माइंडफुल एक्सरसाइजेस कर लें और थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे, अपने टेम्पर पर कंट्रोल रखने की कोशिश अगर करेंगे, गुस्से में को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस चीज़ का अगर आप इस प्रिकॉशन को लेंगे। तो ये एंजल का रिक्वेस्ट है, मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ अपने एंजल्स की और गाइड्स की। तो चलिए देखते हैं कि अब आपके कार्ड्स करियर और फाइनेंस के लिए मिड मंथ के लिए क्या कहते हैं। ये मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए है। सो व्हाट रिजोनेट्स विथ यू प्लीज़ पिक इट अप फॉर योर सेल्फ एंड व्हाट डजंट प्लीज़ लीव इट फॉर अदर। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो आपको अपने से रिजोनेट करे आप वही लीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड हैं ये। देखिए, कप्स एक शुरुआत बता रहा है कि आपका कुछ ना कुछ नया, जहाँ पे आपका रेफरेंस होगा, जहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं पहले से नेटवर्किंग होगी, कोई बात होगा, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको मैसेज अपने रेफरेंस के थ्रू, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड हो या बिज़नेस रिलेटेड हो, आपको ज़रूर एक मैसेज आएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहले से कुछ परेशानियां चल रही हैं तो धीरे धीरे वो परेशानियां अब पहले से बेहतर होंगी। आप अपनी सिचुएशंस में खुलेंगे, चीज़ें बिल्कुल इम्प्रूव होंगी। पर कोशिश करके आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लीजिएगा। सोच समझ के आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं, जो भी आप डिसीजन लेना चाहें, लेकिन प्लीज़ अपने टेम्पर को ध्यान में रख के आप डिसीजन लें। और कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको डिटेल पता ना हो तो उसमें जल्दबाजी आप ना करिएगा, ताकि आपको पहले पता करिए आप चीज़ों को और उसके बाद आप एक अवेयर डिसीजन लें। और कप्स ये बिल्कुल बताता है कि आपके रेफरेंस से ही कोई नोन पर्सन होगा जॉब में या आपके सोशल नेटवर्क में या आपके फ्रेंड सर्कल से, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ एक लिंक, एक रेफरेंस मिलने की 100% उम्मीद है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जब ऐसा हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। हम अपने सारे कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। प्लीज़ कीप मी पोस्टेड। और चलिए अब देखते हैं कि आपकी अपनी एनर्जीज़ क्या कहती हैं मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए मिड सितंबर के लिए फॉर द सन, मून एंड राइजिंग स्टार ऑफ लियो। और देखते हैं कि करियर और फाइनेंस के लिए मिड एनर्जीज़ आपकी मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए क्या कहती हैं। और वी आर रेडी ऑन दिस एंड लेट अस सी द सन। इससे बेहतर कार्ड नहीं हो सकता। द सन, इट्स you all know the quality, the strength of sun, a new shining bright star
विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ प्रोस्पेरिटी, फुल ऑफ ग्रोथ। आप इसकी पिक लेके ज़रूर अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर या स्क्रीन पर ज़रूर लगाएं। जितना आप इस पिक्चर को देखेंगे उतना ही आपके जीवन में, करियर और फाइनेंसेस में बहुत ही ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल होगी। और अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप एक अवेयर डिसीजन लेंगे तो आपके कोई भी डिसीजन जो अब इस समय में आप सोच समझ के लेंगे, अवेयर फॉर्म में लेंगे, वो ज़रूर आपको फ्रूटफुल एनर्जी देगा। और ये कार्ड डेक का वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है, और जितना आप इसको कार्ड को रेगुलरली देखेंगे उतना आप देखेंगे कि आपका प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ का चार्ट ऊपर ही जाता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्रिस्टल क्या सजेस्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, नेकलेस के फॉर्म में, ब्रेसलेट के फॉर्म में। आप इसको अपने मनी बॉक्स में रख सकते हैं, आप इसको अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ डेस्क पर रख सकते हैं। आपका अगर बिज़नेस है, आपका कोई ऑफिस है, तो आप वहाँ के मंदिर में रख सकते हैं। जहाँ पर आपको मॉनेटरी डीलिंग होती है, फाइनेंशियल डीलिंग होती है, आप वहाँ पर उसको ज़रूर रखें। और क्रिस्टल्स बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको उसमें सपोर्ट चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, मैं इस क्रिस्टल का नाम जो भी आपके कार्ड में निकलेगा उसका ज़रूर उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको क्रिस्टल ना मिले तो आप वेबसाइट के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू गेट वन फॉर यू। और चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट कर रहे हैं। आप इसको ज़रूर रखिएगा। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और तब तक इसकी पिक ज़रूर लेके आप अपने पास रिटेन कर सकते हैं। Tanzanite, ready to love again, you have healed from the past enough to open your heart to new love। क्योंकि ये रीडिंग आपके करियर और फाइनेंसेस से है, तो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि इस नाम का स्टोन या क्रिस्टल अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत ही करियर और फाइनेंसेस में डील करेगा। पुरानी किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी पर या पुराने किसी भी बिजनेस पर अगर आपके कुछ डिफरेंसेस रहे हों तो एंजल्स का आपके लिए सजेशन है कि आप उसको फॉरगिव करें और लेट गो करें, और नए अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिलेशनशिप की तरफ, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की तरफ, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखें। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन है दैट देयर इज़ अ ओपन योर हार्ट टू अ न्यू लव। और क्योंकि ये रीडिंग करियर और फाइनेंसेस की है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप नए की तरफ जाएं, और पुरानी जितनी भी रिजेंटमेंट्स हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसको प्लीज़ लेट गो करें, फॉरगिव करें अपने फ्रेंड्स को, प्रोफेशनल फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, पार्टनर्स को, और ख़ुद को भी, और एक नई शुरुआत करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ पिक्चर ऑफ दिस कार्ड, यू कैन रिटेन दिस स्टोन क्रिस्टल, और आपको मिले तो आप जल्दी से जल्दी इसको रिटेन करें, और ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दैट व्हाट रिजोनेट्स विथ यू, एंड इन केस इफ़ यू नीड एनी फर्दर अपडेट्स फील फ्री टू अप्रोच अस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।